हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्काई ऑफ हेल्थ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आई थिंक ये जो प्रॉब्लम है 70% ऑफ वुमेन के अंदर कॉमन है, मेनली तो एडोलेसेंट और अडल्ट्स के अंदर, दैट इज़ पिंपल्स, एक्ने। अब सबसे पहले समझते हैं कि एक्ने होता क्या है, किसकी वजह से होता है, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, इससे प्रिवेंशन कैसे किया जाता है, और आखिरी के अंदर होम्योपैथिकली आप एक्ने को और पिंपल्स को कैसे हटा सकते हैं, उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। इस सब के बारे में अपन डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बट बिफोर वी स्टार्ट, आई वुड लाइक यू पीपल टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्काई ऑफ। फ्रेंड्स, अब सबसे पहले एक्ने या तो पिंपल वो होते क्या हैं। तो एक्ने इन्फ्लेमेशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड, अपने स्किन के अंदर जैसे स्क्वायर ग्लैंड होते हैं वैसे ही सेबेशियस ग्लैंड भी बहुत जगह पाए जाते हैं। जब भी इस सेबेशियस ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन अगर बेसिकली बताया जाए कि इन्फ्लेमेशन होता क्या है, ये होता है कि जहाँ पे रेडनेस होना स्टार्ट हो जाए, वहाँ पे एक स्वेलिंग स्टार्ट हो जाए, वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए, उस जगह का या तो वो स्किन का फंक्शन लॉस हो जाए, ये अगर सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको अपन इन्फ्लेमेशन के अंदर काउंट करेंगे। तो अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड हो रहा है तो अपन बोलेंगे कि वहाँ एक्ने होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि जब भी इन्फ्लेमेशन होता है तो वहाँ का ऑयल का सिक्रीशन और सेबेशियस ग्लैंड के सेबेशियस फ्लूइड का सिक्रीशन बढ़ जाता है। उसकी वजह से एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड की वजह से जो सेबेशियस ग्लैंड की डक्ट्स होती है वो ब्लॉक हो जाती है, और ब्लॉकेज की वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं, और बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से वो ब्लॉकेज फट जाता है, और फटता है तो बाहर स्किन के ऊपर एक पिंपल या तो एक्ने के फॉर्म में बाहर आता है। उसी को शॉर्ट में अगर समझाया जाए, ऐसे एक्ने तो पिंपल होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, किस किस कारण से एक्ने हो सकता है या तो पिंपल्स हो सकते हैं। तो बहुत कॉमन है स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, टेंशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि समर सीजन के अंदर बहुत जल्दी एक्ने हो जाते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से। कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे मेंसेस आते हैं वुमेन को, उस टाइम पे भी एक्ने होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये थोड़े बहुत रिस्क फैक्टर्स है। ये इतना डेंजरस कोई डिजीज, इट्स नॉट अ डिजीज, एक तो मैनिफेस्टेशन है कि सेबेशियस ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो ये ज़्यादा डेंजरस नहीं है। तो ये सारे कारण रूल आउट हो सकते हैं जिसकी वजह से एक्ने या तो पिंपल होते हैं। दोस्तों, अब अपन देखते हैं कि पिंपल के टाइप्स कितने होते हैं। तो पिंपल के भी थोड़े बहुत टाइप है। फर्स्ट आपने सुना होगा व्हाइट हेड। व्हाइट हेड क्या होता है कि स्किन, मेनली नोज़ के एरिया में बहुत होते हैं, स्किन के नीचे साइड छोटा सा इन्फ्लेमेशन हो जाता है स्किन के जस्ट बिलो, और ये बहुत छोटे होते हैं, इसको अपन व्हाइट हेड्स बोलते हैं। ये वाइट इन कलर होते हैं, और जब यही व्हाइट हेड्स चेंज हो जाते हैं ब्लैक कलर के अंदर, क्योंकि लंबे टाइम से है, तो वो अपन उसको बोलेंगे ब्लैक हेड्स। ठीक है। फिर अब हम पिंपल किसको बोलेंगे कि जो क्लॉटेड फोलाइकल, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब बैक्टीरियल ग्रोथ होने लग जाती है इसकी वजह से फट जाता है अपना स्किन, वो मैनिफेस्टेशन पिंपल आता है, उसकी वजह से क्लॉटेड फोलाइकल्स की वजह से जो होता है उसको अपन पिंपल बोलेंगे। और अगर फोर्थ टाइप है डीप सिस्ट, अगर स्किन के बहुत अंदर साइड पे एक सिस्ट बन गया है, डीप सिस्ट है, कुछ क्लॉट बन चुका है, तो अपन उसको बोलेंगे डीप सिस्ट। तो ये थोड़े बहुत टाइप थे और फैक्टर्स के जिसकी वजह से एक्ने तो पिंपल हो सकता है। तो दोस्तों, अब इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग आप कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके जो पिंपल है वो हमेशा के लिए क्योर हो जाए। सो फर्स्ट जो मेडिसिन है वो है पल्सेटिला बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, और ये प्यूबर्टी के एज के अंदर जो फीमेल होती है 13-14 के एज के अंदर, जिसका मेनार्ज अभी ही आया होता है, वो एडोलेसेंट के एज के अंदर, टीनेजर्स के अंदर पल्सेटिला का बहुत अच्छा रोल होता है। प्यूबर्टी की एज की वजह से या तो मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस की वजह से अगर पिंपल्स हो रहे हैं तो उस टाइम के अंदर पल्सेटिला बहुत अच्छे काम करेगी। और पल्सेटिला के जस्ट अपोजिट है ग्रेफाइटिस। ये अपन ने बोला प्यूबर्टी के टाइम पे, मेनार्ज के टाइम पे। तो ग्रेफाइटिस कब काम करेगी? जब मेनोपोजल टाइम हो, जब पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं, एल्डरली वुमेन के अंदर पिंपल्स हो रहे हैं, तो मेनोपोजल सिम्टम के कारण अगर पिंपल्स आ रहे हैं तो उस टाइम के अंदर ग्रेफाइटिस बहुत अच्छा काम करेगी। एक और मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस।
कैलकेरिया फॉस जो है वो कब पीनी चाहिए अपन को, कि जब एक गर्ल है जो फेयर फैट फ्लैपी है, थोड़ी सी मोटी सी है, गोलू मोलू है, चबी सी गर्ल है, उसके अंदर अगर पिंपल्स देखने को मिल रहे हैं तो आप कैलकेरिया फॉस का ध्यान कर सकते हैं। बहुत बार आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हेयर लाइन के आसपास पिंपल्स देखने को मिलते हैं। इसका एक सोल्यूशन है कि आप कैलकेरिया सल्फ और नाइट्रिक एसिड का कॉम्बिनेशन दोनों को मिला के 30 पोटेंसी के अंदर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जो हेयर लाइन के अंदर पिंपल्स होते हैं वो पूरे क्लियर हो जाएंगे और एक स्किन नेचुरली शाइनी और ग्लोई दिखने लगेगी। जो फोर्थ मेडिसिन है वो है सल्फर। सल्फर एक किंग ऑफ सोरिक रेमेडी माना जाता है और किंग ऑफ स्किन रेमेडी, मतलब स्किन की कोई सी भी ट्रबल्स हो, अगर सल्फर का कॉन्स्टिट्यूशन मैच हो रहा है तो सल्फर इज़ द बेस्ट रेमेडी। तो कोई भी स्किन नॉट ओनली पिंपल्स, कोई भी स्किन ट्रबल हो वो सल्फर से क्योर किया जा सकता है, बट उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मेंटल, उसके अदर सिम्टम्स से अगर सल्फर से मैच हो तो ये सब मेडिसिन आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के सलाह के अंदर ही लें। अगर वो प्रिस्क्राइब करे तो ही आप इसका इस्तेमाल करें। एक और मेडिसिन है जो पिंपल के लिए बहुत अच्छी है, वो है एंटिम क्रूड। एंटिम क्रूड का एक बहुत टिपिकल मैनिफेस्टेशन है कि उसके अंदर जो टंग होती है वो वाइट कोटेड होती है। जो पेशेंट होता है वो इंक्लाइन टू फैट, मतलब मोटा, उसका अचानक से वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। अल्कोहलिक होता है, डिस्पॉन्डेंट टू लव, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी आत्मा टाइप होता है। ऐसे पेशेंट को अंदर पिंपल्स हो रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, टेंशन की वजह से अगर पिंपल्स हो रहे हैं तो एंटिम क्रूड बहुत ऐसा प्रिस्क्रिप्शन बनाएगी और एंटिम क्रूड बहुत जल्दी असर दिखाएगी। ये सब मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में TDS ले सकते हैं। एक और जो मेडिसिन है वो है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर की जो स्किन होती है वो टिपिकली ऑयली स्किन होती है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी ऑयली स्किन के कारण पिंपल्स होते हैं, ऑयली स्किन की वजह से फेस के अंदर बहुत सारे पिंपल्स देखने को मिलते हैं। तो अगर ऑयली स्किन की वजह से है तो नेट्रम्यूर विल मेक अ ग्रेट प्रिस्क्रिप्शन। और आखिरी के अंदर है अर्निका। अर्निका भी हर टाइप ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स जैसे एक्ने है, पिंपल्स है, स्ट्यूल्स है, बॉइल्स है, हर चीज़ के लिए अर्निका आप यूज़ कर सकते हैं। स्किन डिजीज़ के लिए अर्निका और सल्फर बहुत अच्छी मानी जाती है। बट ये सब मेडिसिन आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ही लें। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ इट फॉर द टुडे। ये सब एक्ने के बारे में, पिंपल के बारे में अपने इन्फॉर्मेशन ली। अगर आपको भी एक्ने और पिंपल्स से परेशानी है, प्रॉब्लम है और कोई भी ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट आप करवाना चाहते हैं तो कमेंट में दिए गए नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका इलाज हमसे करवा सकते हैं। सो सी यू फ्रेंड्स, वी विल बी बैक टू यू सून विद अ न्यू वीडियो एंड न्यू कंसेप्ट। टिल देन, थैंक यू।